प्रेज द लॉर्ड। आज 2 तारीख गुरुवार, मार्च का महीना। हम लोग लेंट का मौसम में है। आज 9वां दिन है। बढ़ोतरी परमेश्वर से है। बढ़ोतरी परमेश्वर से है। मेरा परमेश्वर को कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हर एक बात उसको मुमकिन है। वह आशीर्वाद का द्वार खोल सकता है। वो आपके जीवन में बातें होने को लगा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अपन पहला सामुएल का किताब उसका सारांश को देखेगा। अब ये किताब में अपन देखते हैं 31 अध्याय है, 31 चैप्टर्स। इसमें अपन बढ़ोतरी को देखते हैं। इसमें नामुमकिन को मुमकिन में होते हुए देखते हैं। नाटकीय बदलाव को देखते हैं। इसमें अपन ये किताब में शाऊल राजा का पतन को देखते हैं। दावीद का बढ़ोतरी को देखते हैं। एक राजा वो बनता है, क्योंकि दावीद एक नम्र हृदय का परमेश्वर का दास। ये किताब के अंदर परमेश्वर ने 2 राजा को उठाया। एक घमंडी है, दूसरा नम्र है। अभी ये कहानी के अंदर शाऊल घमंडी राजा है और दावीद नम्र राजा। सामुएल का शब्द घमंडी राजा को आया। पहला सामुएल 15 अध्याय 23 वचन। तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। बढ़ोतरी परमेश्वर से है। पद हटाना भी परमेश्वर के हाथ में है। आपको मालूम है, परमेश्वर का वाचा अब्राहम को क्या वाचा था? पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब 17 अध्याय 6 से 8 वचन। और मैं तुझे अत्यंत ही फुलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस अवश्य को युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। देखो, वाचा परमेश्वर से है। किसको? अब्राहम से और अब्राहम के वंश के साथ, कि वही आशीर्वाद देगा। वही आशीर्वाद परमेश्वर का है। उत्पत्ति का किताब का ये मूल शब्द है, परमेश्वर से मूल शब्द। इसको हमेशा याद रख। लेकिन शाऊल परमेश्वर का शब्द भूल गया। शाऊल परमेश्वर का शब्द पालन करने को भूल गया। उसके अंदर घमंड प्रवेश किया। यही कारण है, ये किताब में अपन देखते हैं शाऊल का पतन को और दावीद का उठने को देखते हैं। आपको मालूम है, ये किताब का कुछ भाग सामुएल नबी ने लिखा है। पहला सामुएल 10 अध्याय 25 वचन। तब सामुएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया और सामुएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने को विदा किया। अभी सामुएल नबी के साथ और कुछ लोगों ने ये किताब को लिखा, जैसा और नबी, इतिहासिक, नाथान, गाद। इन लोगों ने भी ये किताब लिखने के लिए मदद किया। आपको मालूम है, मौलिक रूप, ये किताब का मौलिक रूप पहला सामुएल और दूसरा सामुएल, ये दोनों भी एक ही किताब है। लेकिन जब ये किताब का अनुवाद किया, अनुवाद करने वाले लोगों ने ये किताब को 2 भाग में बांटा। पहला सामुएल, ये किताब में अपने को 100 साल का इतिहास मिलता है। दूसरा सामुएल का किताब में अपने को 40 साल का इतिहास मिलता है। पहला सामुएल का किताब में इजराइलियों का अभिलेख और कनान देश में वो लोग जो जीवन दिया, उसका जीवन जिया, उसका इतिहास मिलता है। अपन देखते हैं ये किताब में न्यायाधीश से धीरे धीरे राजा का राज्य की तरफ बढ़ते हुए देखता है। राजा का राज्य की तरफ
सामुएल को देखिएगा तो ये किताब में वो आखिरी न्यायाधीश है, आखिरी न्यायाधीश। दो राजा को उसने अभिषेक किया, शाऊल को और दावीद को। जब इजरायली लोग सामुएल से बोला कि हमको राजा दो, सामुएल दुखी हुआ, हृदय में टूट गया। वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, लेकिन परमेश्वर ने सामुएल को उत्तर क्या दिया? पढ़ते पहला सामुएल 8 अध्याय 7 वचन। और यहोवा ने सामुएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। इस्राएलियों को पहला राजा शाऊल के रूप में मिला, लेकिन अपन देखते हैं कि शाऊल के अंदर मूर्खता कर रहा है। शाऊल मूर्खता कर रहा है। पहला सामुएल 13 अध्याय 13 और 14 वचन। सामुएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। अब ये पहला सामुएल का किताब को अपन दो भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग अध्याय 1 से 12 तक अपन सामुएल का जीवन को देखते हैं। दूसरा भाग अध्याय 13 से 31 तक अपन शाऊल का जीवन को देखते हैं। लेकिन ये किताब का शुरुआत अद्भुत रीति होता है। एक किताब में अपन देखते हैं कि एक चमत्कारिक बालक का जन्म होता है। ये बालक कौन है? सामुएल। ये बालक उसका मां का प्रार्थना का उत्तर है। उसका मां कौन है? हन्ना। हन्ना उसका हृदय का प्रार्थना, आंसुओं का प्रार्थना बालक के रूप में अपने को दिखाई देता है। अगर अपन शामुएल का जीवन को देखेगा तो वो मंदिर में बड़ा हो रहा है। इतना ही नहीं, बड़ा होते समय ही वो मंदिर में सेवा टहल कर रहा था। परमेश्वर ने उसको नबी करके नियुक्त किया। पहला सामुएल 3 अध्याय 19 से 21 वचन। और सामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से लेके बरशेबा तक के रहने वाले सारे इजरायलियों ने जान लिया कि सामुएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में सामुएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। ये किताब में अपन इजरायलियों को अपने दुश्मन फालिस्ती से युद्ध करते हुए देखते हैं। लेकिन वहां पे क्या हुआ? फालिस्ती लोगों ने वाचा का संदूक को चुरा के लेके गया। उस संदूक उनके साथ लेके गया, लेकिन परमेश्वर ने अपना न्याय फालिस्ती के ऊपर भेजा। जैसे ही न्याय उनके ऊपर उतरा, उन्होंने वाचा का संदूक को वापस किया। सामुएल ने इजरायली लोगों को पश्चाताप करने के लिए बुलाया। पढ़ते हैं पहला सामुएल 7 अध्याय 3 से 6 वचन। तब सामुएल ने इजरायलियों के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो तो पराए देवताओं और अश्रेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो, और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें फालिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इजरायलियों ने बाल देवताओं और अश्रेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवाई की उपासना करने लगे। फिर सामुएल ने कहा, सब इजरायलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो, और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया, और उस दिन उपवास किया, और वहां कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और सामुएल ने मिस्पा में इजरायलियों का न्याय किया। सामुएल को देखेगा तो 3 पद परमेश्वर ने उसको दिया। 3 पद। वो न्यायाधीश है, वो नबी है,
और वो याजक भी है। 16 अध्याय में अपन देखते हैं सामुएल एक यूथ बालक दावीद को बेतलेहम में जाके राजा करके अभिषेक किया। 17 अध्याय में अपन देखते हैं दावीद ने गोलियत को मार डाला। लेकिन शाऊल का जीवन को देखो, 11 अध्याय में उसने अमालेकी को युद्ध में हरा दिया और वो जीत का आनंद भी मना रहा है। लेकिन 13 अध्याय में कई गलतियां उसने किया। 14 अध्याय में उसने एक कसम खाया, वो कसम उसका बेटा जोनातान के प्राण पे आया। 15 अध्याय में उसने परमेश्वर का आज्ञा का भंग किया। आपको मालूम है शाऊल के गलतियों के कारण परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़ के चला गया और दुष्ट आत्मा उसको घबरा रहा था। ये बात पढ़ते हैं 1 सामुएल 16 अध्याय 14 वचन। और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। 1 सामुएल 2 अध्याय में अपन देखते हैं हन्ना का प्रार्थना, वेदना पीड़ा से भरा हुआ प्रार्थना। बच्चों, सामुएल का किताब तुम पढ़ो, बाइबल से जुड़ जाओ, क्योंकि ये किताब की सारी बातें अपने जीवन से संबंधित है। इसके अंदर अपन प्रार्थना को देखते हैं, नबियों को देखते हैं, न्यायाधीशों को देखते हैं, राजा को भी देखते हैं। इतना ही नहीं, शाऊल का गलतियों का कहानी को भी देखते हैं। उसका गलतियां उसको दुख का जीवन में लेके गया। शाऊल के जीवन को पढ़ाई करके अपन बहुत कुछ सीख सकते हैं, ताकि शाऊल ने जो गलती किया वो अपन दोबारा ना करे। अगर तुझे सफलता चाहिए, बहुत ही जरूरी है कि तू परमेश्वर में आज्ञाकारी ले। अगर अपने अंदर घमंड है, परमेश्वर का विरोध है, अपन बहुत कुछ खो देगा। जीवन में हर भाग में संघर्ष करने लगेगा। जीवन में बढ़ोतरी नहीं, केवल नीचे नीचे अपन जाएगा। ये किताब में अपन दावीद को भेड़ बकरी संभालने वाला करके देखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसको बढ़ोतरी किया, इज़राइल पे उसको राजा ठहराया। राजा क्यों परमेश्वर ने उसको बढ़ोतरी दिया? क्योंकि परमेश्वर ने उसका नम्र हृदय को देखा। परमेश्वर ने देखा कि परमेश्वर के लिए वो धाड़स के साथ काम करने को तैयार है। परमेश्वर ने देखा कि वो प्रार्थना में प्रतिबद्ध है। दावीद को देखेगा तो अपने लिए एक अच्छा उदाहरण है। दाऊद से बहुत कुछ अपन सीख सकते हैं। अगर तेरे को अपने जीवन में बढ़ोतरी चाहिए, सामुएल का किताब पढ़। परमेश्वर ने दावीद के विषय में बोला 1 सामुएल 13 अध्याय 14 वचन में, दावीद मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। दावीद मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। आमीन, आमीन।